पेड़ का एग्जाम्पल हमेशा देते हैं ना, चाहे पूरा साल पानी खाद देते रहो तो मौसम आने पे ही फल लगते हैं। तो अपनी मेहनत पे बस कोई वो ना रखो, कसर ना छोड़ो कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दनियाला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा के खेल ग्राउंड में, जहां पर ये देख सकते हैं एनएस रनिंग एकेडमी के छात्र और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है, और उनके साथ साथ उज्जवल भविष्य की टीम भी, जो एनजीओ है उसकी टीम भी यहां पर मौजूद है। दरअसल ये जो लड़के हैं जो तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये 7 इन युवाओं का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। ये पिछले काफ़ी दिन से एनएस रनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, इस तरह से इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर लगातार जारी रही। और अब ये अपने कोच व जो इनके अन्य साथी थे उनका मुंह मीठा कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सातों के साथ जो युवा हैं, देख सकते हैं खुशी जिस तरह से इन्होंने मेहनत की और उसका परिणाम इनको मिला। पिछले काफ़ी समय से एनएस एकेडमी जिस तरह से यहाँ पर युवाओं को प्रेरित कर रही है और उनकी हर सफलता में अपना योगदान दे रही है, वाकई काबिल तारीफ़ है। कोच नायब सिंह के नेतृत्व में लगातार युवा सफलता की पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार छात्रों से भी बात की है, वो भी हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ उनका कहना है, कैसे उनका ये एक्सपीरियंस रहा पिछले 3-4 साल का, और उसके अलावा जो विचार यहाँ पर रखे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। हाँ जी विनय जी, आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो उसके पीछे क्या राज मानते हो? गुरु जी आज जो कुछ है इन्होंने मेहनत करवाई, जो भी करवाया यहाँ की पनिशमेंट भी दी, सब कुछ तैयारी करवाई, बस उसी के कारण लग गई। कितने साल से कर रहे थे मेहनत? हो गए थे जी, 3 साल हो गए थे। अनुराग, तुम्हारा कैसा रहा अभी एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा जी एकदम, बस गुरु जी के साथ कर रहा जी। 4 साल हो गए जी अकेडमी में। गुरु जी के गांव से ही हूँ जी मैं, और इन्हों से इंस्पिरेशन लेके आज यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि लगा रहा है, पिछली बार रह गया था मैं फाइनलिस्ट में, तो अब की बार कर दिया इन्होंने बेड़ा पार। बस बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। चलो बहुत ही बढ़िया। सलमान, तुम्हारे तो गांव का नाम ही पूरा जाना जाता है कि फौजियों का गांव कहाँ से है ये भी बताना अपना है। बताओ, गांव में बताइए। है जी। हाँ। बस गुरु जी की देन आज, गुरु जी की आज गुरु जी ने मेहनत करवाई जी, गुरु जी की दया से आज यहाँ तक पहुँचे जी। गुरु जी की मेहनत का भी चलो सबसे पूछेंगे हम, गुरु जी से भी। गुरु जी की मेहनत है जी, आज यहीं इस मुकाम पर पहुँचे जी। कितने साल से कर रहे थे तुम मेहनत? 2 साल भी लग गया था जी, अच्छा। पिछली वही रह गए थे, अब की बार हो गया, पूरा मेरिट में नाम आ गया है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भी फिरोज, मैं कल्याणपुर से हूँ। हाँ मैं कल्याणपुर से हूँ। मैं पिछली बार में रह गया था, लगातार मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आज गुरु जी की दुआ की बदौलत मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरविंदर, जो बहुत ही दूर था इसका घर, जो स्टेडियम आता था डेली प्रैक्टिस करने, तो दिल्ली से कितने साल? जोली 6 महीने गुरु जी का बहुत, गुरु जी की वजह से ये। हाँ भाई तुषार, मैं फतेहगढ़ तुम्बी गाँव का हूँ, और जो सही दिशा थी वो यहीं आके मिली। ऐसे मतलब कि दौड़ तो 1 साल हुए लगा रहे थे, पर सही दिशा जो गुरुजी ने बताई उसी की बदौलत पास हुआ है फिजिकल, और जो सब कुछ है। देखो ये एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, साथ के साथ एक चीज़ मानते हैं, और इवन यहाँ सारे जो बैठे हुए ये भी ये चीज़ मानते हैं कि कोच के बिना तो कोई गति नहीं है। शायद खुद ये मेहनत काफ़ी टाइम से कर रहे थे, पर यहाँ आके जो इनके बेसिक्स थे वो सब में क्लियर करे, और उसकी वजह से इनका सिलेक्शन हो गया। कोई कुछ छोटी छोटी चीज़ की वजह से रह गया था, पर वो सारी यहाँ पे क्लियर करके ये आज इंडियन आर्मी में इनका सिलेक्शन हो गया। तो कोच साहब को, एनएस रनिंग एकेडमी को एक बार हमारी तरफ से एक बार फिर से बहुत बधाइयाँ। आप भी कुछ बोलो आगे आगे बोलना, थोड़ा सा जोर से बोलना, इनकी बनाइए ना। करें शुरुआत सर। मैं तो सभी बच्चों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप लाइफ में जो भी काम करें उसको अच्छे से बेहतर करें, और एक जितना भी आप उसको समय देंगे उतना ही आपका वो काम अच्छा होगा। जहाँ तक मैंने देखा कि कुछ बच्चे 3-4 महीने प्रैक्टिस करते हैं। फिजिकल की बात करूँगा मैं पहले, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स फील्ड है, फिजिकल से रिलेटेड पहले बात करूँगा। बाकी ये नहीं है कि फिजिकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल अच्छा करते हैं लेकिन रिटर्न वगैरह में वो बहुत ढीले होते हैं, तो ऐसी बात नहीं। पढ़ाई भी ज़रूरी है,
पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल जरूरी है। तो दोनों चीज़ों को जो मेंटेन करके चलेंगे, लास्ट में वो बच्चे अपनी सफलता को पाएंगे। 7 लड़कों की सिलेक्शन हो चुकी है और पीछे भी जब से मैं ट्रेनिंग करा रहा तो काफ़ी लड़के रेलवे में, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, कुछ लड़कियां भी 2-3 लड़कियां भी लग चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है जी। मैं अपना 100% दे रहा और जो बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे उनको परमात्मा सफलता भी दे रहा। उज्जवल भविष्य संस्था भी काफ़ी सहयोग कर रही है बच्चों का, हमारे साथ खड़े हैं वो। जब भी कोई भी हमें हेल्प की जरूरत हो, जितना उनसे होता है वो भी करते हैं। बच्चों को भी एक संदेश दे के जा रहे हैं कि आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। कोई भी इंसान कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा हो, क्योंकि परमात्मा ने धरती के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फालतू पैदा की हो। कोच साहब भी इमोशनल हो गए देख के कि हाँ भी मेरे बच्चे सिलेक्ट हो रहे। पर एक्चुअली आपने देखा होगा, मतलब मैंने तो खुद देखा है 2 महीने आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करके, कि जितने सख्त हैं, चाहे पनिशमेंट दे रहे, चाहे आप लोगों को टारगेट दे रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं, आप लोगों को शायद उस टाइम पे ना अच्छा लगता हो कि भाई मैं तो सिर्फ 10 राउंड लगा सकता हूँ, पर इन्होंने 20 क्यों कह दिए, ये तो हमारी जान ही निकाल के रहेंगे। पर वही एक बंदा है जो तुम्हारी असली स्ट्रेंथ, तुम्हारी असली ताकत को पहचान के तुम्हें उस लेवल तक लेके जा सकता है। अदरवाइज तुम तो अपना आराम में, कंफर्ट में रहोगे तो अपना वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते, जैसे इन बच्चों ने आज करा है। बाकी भी कर लेंगे किसी ना किसी का, हर कोई, बस अपना वो टाइम चाहिए, अपनी मेहनत करते रहो। पेड़ का एग्जाम्पल हमेशा देते हैं ना कि चाहे पूरा साल उसमें पानी खाद देते रहो, पर मौसम आने पे ही फल लगते हैं। तो अपनी मेहनत पे बस कोई वो ना रखो, कसर ना छोड़ो। और सबसे ज़्यादा मेहनत के लिए तुम्हें और किसी को अपना अगर आदर्श मानना भी है ना, तो मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि बंदा तुम्हारी तरह इतनी दूर से डेली आ रहा है और सबसे पहले यहाँ खड़ा भी है। और हम सब की एज से, मान लो अगर आपसे कंपैरिजन करें तो चलो थोड़े थोड़े पास ही हो गए एज में, पर आप लोगों की एज से तो ऑलमोस्ट डबल एज की हैं। तो वहाँ अगर ये सोच लो कि अगर ये हमसे दुगनी एज का होके बंदा इतने एफर्ट कर रहा है, तो हमें तो उससे 4 गुना करने की जरूरत है। और अगर वो सोच बना लोगे ना, और कोच के प्रति अगर आपकी डेडिकेशन है कि जो कह दिया तो वो करना है, ग्राउंड में मतलब ये लगा लोगे तो प्रिंसिपल है, जो कह रहा है मेरे फायदे के लिए कह रहा है। ये ना सोचो कि हाँ भी इसने कोई मेरे को पनिशमेंट देनी है या कोई आपसे कोई खास किसी की रंजिश है। ये सोचो कि मेरे को हीरे की तरह जो तराशने वाला काम होता है ना, वो करने का काम। तराशेगा बंदा, घिसेगा तभी चमकेगा ना, बिना उसके तो होएगा नहीं। और उसके लिए जो ये बात जहाँ ख़त्म कर रहे थे मैं वो बता देता हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। पता है ना, मूर्ति भी तभी बनती है ना जब उसको छेनी हथौड़े के साथ छीला जाता है। तो छेनी हथौड़ा इनके पास है, तुम सब अगर अभी पत्थर हो तो तुम्हारी मूर्तियाँ आराम से तभी बनेंगी, तभी तुम महान बनोगे। अगर आओगे, डेली प्रैक्टिस करोगे सिंसियरली, जो काम कह दिया तो बस वो करना है। ये नहीं कि कोई देख रहा है तो करना है, नहीं देख रहा तो नहीं कर रहा, वो कोई ज़रूरी नहीं है।